दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.2। इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे और एक एक सेंटेंस को रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो पहला ये काम हम लोग करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का। वी हैव टू ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो कंपास को सेट करेंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर के लिए। तो 0 पर पॉइंट लगा दिया। ये रफ स्पेस है अपना, तो यहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये 3, और इस स्केल को अब यहाँ से हटा लेना है और कंपास को यहाँ पे रख के ये सेटिंग हमने कर ली। दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। तो ये सारे सर्कल हम लोग को ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो वी हैव ड्रॉन दिस सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक का काम हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। 2 पॉइंट लेने हैं हम लोगों को, पी और क्यू। कहाँ पर? ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर। तो एक डायामीटर हम लोग ड्रॉ करेंगे। उस डायामीटर को इस तरफ भी एक्सटेंड करेंगे और इस तरफ भी एक्सटेंड करेंगे। फिर क्या करना है? ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ, ईच मतलब ये पी और क्यू दोनों कहाँ पर हैं? ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है। तो ये जो हम लोग डायमीटर को एक्सटेंड करेंगे यहाँ कहीं पर, यहाँ सेंटर से 7 सेंटीमीटर पर यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू ले लेंगे हम लोग। और इस तरफ हम लोग पॉइंट क्यू पी ले लेंगे जो कि 7 सेंटीमीटर होगा सेंटर से। तो सबसे पहले हम लोग डायामीटर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों को काम करना है, डायामीटर को ड्रॉ करना है। और डायामीटर को आगे बढ़ाने का भी इसमें बोला गया है, तो हम लोग पहले ही इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज एक्सटेंडेड डायामीटर। ये इसका सेंटर है, इसका नाम देते हैं हम लोग ओ। तो पी कहाँ पर है? पी 7 सेंटीमीटर दूर है, 7 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। तो इस तरफ से हम लोग इधर चले जाते हैं 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 को यहाँ पे रख दिया सेंटर पर, और ये 0 है। सो दिस इज पॉइंट पी। ये हमारा पॉइंट पी है। और दूसरी तरफ हम लोग क्यू को ले सकते हैं। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूरी है, हम लोगों ने क्यू ले लिया। अब फिर से हम लोग दोबारा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सर्कल आ चुका है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर, ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से दोनों 7 सेंटीमीटर दूर हैं। तो ये ओ क्यू भी 7 सेंटीमीटर है और ओ पी भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद लास्ट है, दिया हुआ है ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल। सर्किल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है, टेंजेंट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब 2 टेंजेंट होगी। कहाँ से? टू द सर्किल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। सर्किल पर कहाँ से? क्यू से और पी से। तो दिस इज लाइक क्वेश्चन नंबर 1, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो वहाँ पर क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में एक सर्किल था और एक पॉइंट हम लोगों ने लिया हुआ था, यहाँ पर पी लिया हुआ था इस तरफ। तो पी से ड्रॉ करना था टेंजेंट्स को। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे, बस यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में 1 पॉइंट दिया हुआ था। तो अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसे करना है? ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे हम। प्रोसीजर क्या है? पहली स्टेप कि ओ क्यू का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को कंपास यूज़ करना होगा। तो क्यू पर रखा है और ये हम लोगों ने कोई भी रेडियस अपनी तरफ से सेट कर ली है। कोई भी रेडियस आप ले सकते हैं इसमें। 1, 2, इसी रेडियस की 3rd आर्क, और इसी रेडियस की 4th आर्क। तो ये जो 4 आर्क हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, 2 ओ से और 2 क्यू से, इन चारों की रेडियस सेम होनी चाहिए, यानी कंपास की सेटिंग को बिगाड़ना नहीं है। तो ये जो 2 पॉइंट हमारे पास आए हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ओ क्यू को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। यही पॉइंट ढूंढना होता है हम लोगों को। और ये वाली लाइन हम लोग डॉटेड ड्रॉ करेंगे। बस यहाँ पर इंटरसेक्ट करा देना है ताकि ये पॉइंट मिल जाए, ये वाला। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ क्यू। और इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने दे दिया M1। इसी तरीके से हम OP का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे।
तो यहाँ से भी हम लोग कोई भी रेडियस की आर्क ले सकते हैं। जो प्रोसीजर यहाँ पे की थी 4 आर्क के लिए, वही यहाँ पर करना है। 1 2 3 एंड दिस इज लास्ट 4th आर्क। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो अगेन वी हैव गॉट दिस 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे वैसे ही जैसे यहाँ पे किया है, डॉटेड। बस इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोगों को ये पॉइंट इंटरसेक्ट करा देना है। ये वाला पॉइंट ढूंढना था, तो ये इंटरसेक्शन ज़रूरी है। तो ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया है, जहाँ पर इसने OP को बाइसेक्ट किया है। दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OP। तो इसका नाम दे दिया हमने M2। तो इधर M1 आ चुका है और इधर M2 आ चुका है। तो Q से हम लोगों को इस सर्किल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और फिर P से हम लोग इस सर्किल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो पहले Q से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं इसके लिए, हम लोग M1 पर कंपास को रखेंगे और O पर पेंसिल को रखेंगे। ये सेटिंग आ गई। रेडियस की सेटिंग करनी होगी आपको OM1। तो जैसे ये सेटिंग करेंगे और ये सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये Q को टच करता हुआ ऐसे पास होगा। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस सर्किल ने, ये जो गिवन सर्किल है, इसे दो जगह पे इंटरसेक्ट किया हुआ है। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसका नाम कुछ दे सकते हैं हम लोग। इसका नाम दे दिया है A और इसका नाम दे दिया है B। यही फाइंड करना होता है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1। तो Q से हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे B को, और Q से A को ज्वाइन करेंगे। तो एक काम हो चुका है। Q से हमारी टेंजेंट्स आ चुकी है। ठीक है, ये वाला काम ये बाद में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इधर आते हैं, P से भी ज्वाइन करना है। P से भी हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्किल के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम M2O को सेट करेंगे रेडियस। ये हमने सेट कर लिया है, M2O को रेडियस सेट कर लिया और ये सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब ये सर्किल, ये वाला सर्किल जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया है, गिवन सर्किल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है। तो इसका नाम दे देते हैं C और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं DM। तो 90% तकरीबन हम लोगों ने काम कर लिया है। अब कुछ बचा नहीं है। हम लोग क्या करना था, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्किल। सर्किल के लिए टेंजेंट बनानी थी फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो Q से B को ज्वाइन करेंगे, Q से A को ज्वाइन करेंगे और फिर P से C को ज्वाइन करेंगे और P से D को ज्वाइन करेंगे। तो पहले P से D को ज्वाइन कर लेते हैं। एरो लगा देते हैं और इस तरीके से यहाँ पे भी P से C को ज्वाइन करते हैं। ये दूसरी टेंजेंट आ गई, 2 टेंजेंट आ चुकी हैं, यानी P से हम लोगों ने इस सर्किल के लिए टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया है। अब Q से ज्वाइन करते हैं हम लोग B को। तीसरी टेंजेंट आ चुकी है। अब लास्ट टेंजेंट बची है, Q से हम लोग ज्वाइन करेंगे A को। कंस्ट्रक्शन इज ओवर। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। हम लोगों ने कर लिया है। P से एक टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है इस सर्किल के लिए। दिस इज द मेन सर्कल। और Q से भी हमारी टेंजेंट्स आ रही हैं, QA एंड QB। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है पूरा। अब हम लोग जाएंगे स्टेप राइटिंग में। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोगों ने सर्किल को ड्रॉ किया था रेडियस 3 सेंटीमीटर के साथ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ, सिंबल लगा देंगे सर्किल का और सेंटर लिया है हम लोगों ने O एंड रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर। तो ये शॉर्टकट होती है लिखने के लिए, सिंबल को आप यूज़ कर सकते हैं। और पहले लिखा जाता है सेंटर का नाम और उसके बाद कॉमा लगाकर रेडियस जितनी है उसे लिखते हैं। तो ड्रॉ सर्किल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोगों ने डायामीटर AB को एक्सटेंड किया है। सॉरी, AB नहीं, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। ये पॉइंट है सपोज़ L और ये है M। ठीक है, दिस इज डायामीटर। इस डायामीटर को क्या किया हम लोगों ने, एक्सटेंड किया है। और नई जो लाइन आ रही है, दिस इज XY। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेप 2 में
ड्रॉ diameter LM which is extended and we get a line XY। ठीक है, XY का भी जिक्र कर लिया यहाँ पे हम लोगों ने, LM को एक्सटेंड किया है, बढ़ा दिया है दोनों तरफ, और वी गेट XY लाइन। दो स्टेप हो गई। स्टेप 3, अब इस लाइन XY पे हम लोगों को क्या क्या लेना था, पॉइंट P और Q लेना था, और P और Q कहाँ पर हैं, O से 7 सेंटीमीटर पे। तो टेक पॉइंट P एंड Q कहाँ पर लेने हैं, XY पर, ऑन XY सच दैट, किस तरह के पॉइंट हैं, OP भी 7 सेंटीमीटर है और OQ भी 7 सेंटीमीटर है, तो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये PQ हम लोगों ने ले लिया, ये काम भी हो गया। टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यहाँ तक हो चुका है, स्टेप लिख लिया हम लोगों ने यहाँ तक। इसके बाद हम लोगों को ड्रॉ करना था टेंजेंट्स, उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो लिखना है। तो O से Q, ये जो OQ था उसका हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इधर OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 4 में, ड्रॉ perpendicular bisector of OQ and OP which intersect XY at M1 and M2 respectively। ठीक है, OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर M1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है XY को, और OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर M2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है XY को। तो ये दोनों बातें हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली हैं। देन स्टेप नंबर 5 क्या किया, OM1 रेडियस लेके, M1 को सेंटर मान के हम लोगों ने ये सर्कल ड्रॉ किया है। इस तरफ हमने M2 को सेंटर लिया है, और M2P को रेडियस मान के ये हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है, जो कि गिवन सर्कल को, इस सर्कल को A और B पर, इधर वाला सर्कल A और B पर, और इधर वाला सर्कल C और D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो स्टेप 5 में हम लोग लिखेंगे, ड्रॉ सर्कल ऑफ सेंटर M1 एंड रेडियस OM1 and also draw सर्कल जिसका सेंटर है M2, दिस वन, एंड जिसकी रेडियस है कितनी, OM2। फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद क्या किया है, ये वाला जो सर्कल है ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को A और B पर। तो फुल स्टॉप के बाद हम लोग लिखेंगे, सर्कल M1 OM1 इंटरसेक्ट्स सर्कल, ये वाला जो गिवन है, O 3 सेंटीमीटर एट A and B एंड सिमिलरली और इसी तरह से सर्कल कौन सा, ये वाला OM2 M2 OM2 इंटरसेक्ट्स, यही कॉपी होगी, इंटरसेक्ट्स ये वाला सर्कल, दिस वन जो गिवन है, कहाँ पर, एट C एंड D। ठीक है, हम लोगों ने इस सिस्टम में क्या क्या लिखा है कि हम लोगों ने ये सर्कल ड्रॉ किया है और ये सर्कल ड्रॉ किया है, और आगे लिखा है कि ये वाला सर्कल गिवन सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये वाला सर्कल गिवन सर्कल को C और D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर ली हैं। स्टेप 6 कुछ बचा नहीं है, बस हम लोगों को क्या करना था, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है P से और Q से। तो Q से A को ज्वाइन करेंगे और Q से B को, तो दो टेंजेंट ये आ गई, और P से C को ज्वाइन करेंगे और P से D को ज्वाइन करेंगे, तो दो टेंजेंट ये आ जाएंगी। कंस्ट्रक्शन इज ओवर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ज्वाइन QA कॉमा QB कॉमा PC
and PD, which are the required tangents। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी स्टेप्स हो गई।